फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ। और वास्तव में कहा जाए तो जो चंपारण के किसान थे, चंपारण के किसान, ठीक है, तो चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागवान मालिकों ने एक करारनामा रखा था। क्या रखा था? तो एक करारनामा रखा था, ठीक है। और इसके अनुसार इस करारनामा के अनुसार किसानों को अपनी कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20 भाग, ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ है तो यह बिहार के चंपारण जिले से आरंभ हुआ। और यह चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागवान मालिकों ने एक करारनामा कर रखा था। और जिसके अनुसार किसानों को, ठीक है, जिसके अनुसार किसानों को अपनी कृषि जन्य भूमि क्षेत्र का 3/20 भाग पे नील की खेती करनी होती थी। और इसी को क्या कह रहे हैं? तो इसी को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया पद्धति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिएगा कि 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं कि इसके अंतिम चरण में जर्मनी जैसे यूरोपीय देश रासायनिक रंगों की खोज करने लगे थे। रासायनिक रंगों की खोज करने लगे, ठीक है, रासायनिक रंगों की खोज करने लगे। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में देख सकते हैं कि जर्मनी जैसे यूरोपीय देश में रासायनिक रंगों की खोज होने से अंतर्राष्ट्रीय में बाजारों की मांग में, ठीक है, इसके खोज होने से बाजारों में नील की मांग कम होने लगी थी। नील की मांग क्या होने लगी? कम होने लगी, ठीक है। जिसके कारण क्या करते हैं कि अंग्रेज अपने कारखाने बंद कर देते हैं। अपने कारखाने क्या करेंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि इनको कोई इनकम हो नहीं रहा था। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो करारनामा किसानों से किया गया था उससे मुक्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारी लगान करने की मांग की। यानी ये करारनामा जो इन्होंने किया था, ठीक है, तो इस करारनामा से किसानों को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारी लगान की डिमांड की। भारी लगान की मांग करता है कि हमें आप भारी टैक्स दीजिएगा, भारी लगान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? आपको करारनामा से मुक्त कर देंगे। इसी के पश्चात आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह होता है। इसी के विरुद्ध में क्या होता है? तो चंपारण सत्याग्रह शुरू की जाती है।
जो कि 1917 में होता है। और इसी चंपारण सत्याग्रह में आप देख सकते हैं कि 1916 में, कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से क्या किए, मुलाकात किए। और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। कहाँ, चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए, आने को कहा। ठीक है, गांधी जी के चंपारण पहुंचने पे, ठीक है, 1916 में तो ये हुआ। इसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है, कब, 1917 में गांधी जी कहाँ पहुंचेंगे, गांधी जी चंपारण पहुंचे। गांधी जी कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। तो जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, इसी क्रम में आप देखिएगा कि चंपारण के जो प्रशासन रहेंगे, चंपारण के प्रशासन, ठीक है, तो यहाँ से गांधी जी को, प्रशासन ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। जिला छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है, और साथ ही साथ गांधी जी की सत्याग्रह के कारण, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ प्रशासन ने गांधी जी को क्या करते हैं, जिला छोड़ने का आदेश देते हैं, वैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी। कौन सी धमकी दी, सत्याग्रह की धमकी दी। किन्हें, तो प्रशासन को। ठीक है, और सरकार ने, जैसे ही गांधी जी ने यह सत्याग्रह की धमकी दी, तो जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने आदेश वापस ले लिया। अपने आदेश वापस ले लिया। ठीक है, अपना आदेश का क्या किया, वापस ले लिया। और गांधी जी को चंपारण में रहने की अनुमति भी मिल गई। देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयास किया। पहली बार भारत में क्या किया, सत्याग्रह किया। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी के कई सहयोगी भी थे। गांधी जी के कई सहयोगी बने, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, एसएन सिन्हा, ब्रज किशोर, इनका नाम पूरा है ब्रज किशोर सिन्हा। ठीक है, ब्रज किशोर, और नरहरि पारिख। इन सभी ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, और गांधी जी की मांगों के सामने, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी ने मांग किया, और इनकी मांग के सामने ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग का गठन किया।
क्या किया, एक आयोग का गठन किया। ठीक है, और इसमें तीन कठिया पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस आयोग का गठन किया गया और ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद किसानों ने, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो किसान रहते हैं चंपारण के, ठीक है, तो किसानों ने शहरी वेश कर देने से भी क्या कर दिया कि मना कर दिया कि हम आपका शहरी वेश कर नहीं देंगे। साथ ही साथ आयोग के, ठीक है, इस आयोग के सलाह पर सरकारों ने, ठीक है, सरकारों ने किसानों को अवैध रूप से कर वसूला था। ठीक है, जो 25%, कितना कर था, 25% कर जो होता है किसानों को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस आयोग के सलाह पे ब्रिटिश सरकारों ने किसानों से अवैध कर वसूले थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान 25% कर किसानों को वापस कर दिए जाते हैं। और यह भारत में, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह भारत में गांधी जी का सफल आंदोलन रहा है। ठीक है, यानी कि गांधी जी का पहला सफल आंदोलन रहा है। ठीक है, और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह भी था। भारत में गांधी जी का यह क्या था, पहला सत्याग्रह भी हुआ। और इसी आंदोलन के दौरान आप देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी है, महात्मा की उपाधि, ठीक है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को मिला है। किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो महात्मा की उपाधि है यह प्राणजीवन मेहता ने दिया था, प्राणजीवन मेहता ने दिया था। ठीक है, और गांधी जी को इन्होंने ही पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ। अब हम लोग जानते हैं खेरा आंदोलन 1918। हम लोग बात करें खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह 1918 में हुआ था। 1918 में गुजरात के खेरा जिले से आरंभ हुआ। गुजरात के खेरा जिले से आरंभ हुआ था। और खेरा जिले के जो किसान थे, ठीक है, खेरा जिले के जो किसान थे, इन्होंने सरकार के विरुद्ध, ठीक है, किसान ने सरकार के विरुद्ध, कौन से सरकार, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ठीक है, बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ठीक है, बढ़ी हुई वसूली के खिलाफ क्या करते हैं, तो यह विद्रोह करते हैं। इसी में क्या होता है कि गांधी जी इस आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो गांधी जी के द्वारा हो रहा है, गांधी जी। ठीक है, और इसी में आप देख सकते हैं कि 1917 और 18 के बीच, 1917 से 1918 के बीच क्या होता है
कि यहाँ की फसल यानी खेरा की फसल खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, ठीक है। और फसल खराब होने के बाद भी खेरा के किसानों से बढ़ी दर की लगान की वसूली की जा रही थी, ठीक है। फसल खराब हो गया फिर भी यहाँ से क्या हो रहा था, वसूली किया जा रहा था, जिसका विरोध खेरा के कुनबी पाटीदार किसान ने किया, ठीक है। तो यहाँ से विरोध कौन करते हैं, विरोध कौन करेंगे, तो खेरा के कुनबी पाटीदार, ठीक है। ये एक किसान की श्रेणी है। तो इन्होंने विरोध किया था और इस आंदोलन को गांधी जी ने, ठीक है, इस आंदोलन को गांधी जी ने कई सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा किया। जैसे अगर इनके सहयोगी की बात अगर करें तो गांधी जी ने सरदार पटेल एवं इंदुलाल याग्निक, ठीक है, इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर नेतृत्व दिया और गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा, ठीक है। और यहाँ से गांधी जी जो होते हैं तो ये किसानों को कहते हैं कि आप ब्रिटिश सरकार को अब टैक्स नहीं दो, ठीक है। यानी ब्रिटिश सरकार को कर या लगान देने से मना किया। तो कौन मना करते हैं, तो गांधी जी, ठीक है। कौन मना करेंगे, गांधी जी, ठीक है। यानी गांधी जी ने कहा कि आप ब्रिटिश सरकार को कर या लगान मत दो, ठीक है। और इस सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा लगाया, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पे कर मना कर दिया कि आप कर मत दो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मोहनलाल पांड्या थे, ठीक है, जो कि गंज तालुके के थे, गंज तालुके के किसान थे, गंज तालुके के किसान, जिनका नाम मोहनलाल पांड्या है, मोहनलाल पांड्या है, ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया, इन्होंने क्या दिया, एक नारा दिया। और ये नारा था कर न अदा करने का, कर न अदा करना, कर न अदा करना, इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है। और इनका पहला जो नारा था कापरगंज तालुके के मोहनलाल पांड्या के द्वारा था। तो कौन से, तो कापरगंज तालुके के किसान थे मोहनलाल पांड्या, और इन्होंने नारा दिया कर न अदा करने का। और इसी आंदोलन की बागडोर जो होती है गांधी जी के हाथ में आती है, ठीक है। इसी आंदोलन का जो बागडोर कब आता है, तो गांधी जी के हाथ में। तो आप कह सकते हैं कि यह आंदोलन का बागडोर, ठीक है, बागडोर अब किनके हाथ में आएगा, तो गांधी जी के हाथ में आएगा, गांधी जी के हाथ में, ठीक है। और ये गांधी जी के हाथ में कब आता है, तो 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 को गांधी जी के हाथ में आता है। और यह आंदोलन अंततः सफल भी होता है, यह आंदोलन अंततः क्या होता है, सफल होता है। आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन क्या हुआ, सफल रहा, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गांधी जी का यह पहला किसान सत्याग्रह था, पहला किसान सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ,
तो यहाँ पे कहा गया कि खेरा सत्याग्रह 1918 में गुजरात के खेरा जिले में आरंभ हुआ और खेरा जिले के किसानों ने, ठीक है, सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ, ठीक है, विरोध किया और जिसके नेतृत्व गांधी जी ने किया। और 1917 से 18 में फसल खराब हो गई थी खेरा जिले में, ठीक है, और इसके बाद भी खेरा के किसानों से बढ़ी दर की लगान की वसूली की जा रही थी, जिसके कारण विरोध किया गया खेरा के कुणबी पाटीदार किसानों के द्वारा। और इस आंदोलन में कई अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया, जैसे सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक। इसी में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, कर या लगान देने से ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने मना कर दिया कि अब से कोई भी किसान ब्रिटिश सरकार को कर नहीं देगा। और इसी सत्याग्रह के दौरान आप देखते हैं कि कापरगंज तालुके के किसान में एक मोहनलाल पांड्या जी रहते हैं और इन्होंने एक नारा दिया, कर न अदा करना, ठीक है। और इसके बाद आंदोलन का जो पूरा बागडोर रहता है अब गांधी जी के हाथ में आ जाती है 22 मार्च 1918 को। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह खेरा आंदोलन अंततः सफल होता है और गांधी जी का भारत में यह पहला किसान सत्याग्रह माना जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अहमदाबाद आंदोलन 1918। बात करें अहमदाबाद आंदोलन 1918 के बारे में, तो अहमदाबाद में यह आंदोलन मिल मजदूर एवं मिल मालिकों के बीच हुआ था। मिल मालिकों के बीच में हुआ था। मिल मालिकों के बीच में यह अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, ठीक है। और यह हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। यह आंदोलन कब हुआ है? फरवरी मार्च 1918 में। और यह स्टार्ट हुआ था प्लेग बोनस को लेकर। किस चीज़ को लेकर? प्लेग बोनस को लेकर यह आरंभ किया गया, ठीक है। इसी में आप देख सकते हैं कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात में यहाँ पे क्या हो गया था, गुजरात में कि प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, ठीक है। प्लेग नामक यहाँ पे क्या बन गया? बीमारी फैल गया। प्लेग बीमारी यहाँ पे फैल गया था, जिसके कारण, ठीक है, वहाँ के जितने भी जो मिल मजदूर थे वो बोनस चाह रहे थे। जितने भी थे वो क्या चाह रहे थे? वो बोनस चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ प्लेग बीमारी फैला हुआ था। और अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर, ठीक है, गांधी जी से विवाद में हस्तक्षेप करने लगे। और यहाँ पे क्या होता है कि अहमदाबाद में अंग्रेज कलेक्टर, ठीक है, ने गांधी जी से क्या कर दिया? विवाद कर दिया। गांधी जी से इन्होंने विवाद कर लिया। और इसी में क्या होता है कि मिल मालिक में, ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं कि जो मिल मालिक होते हैं, तो इस मिल मालिक में अम्बालाल साराभाई, ठीक है, मिल मालिक कौन रहते हैं? तो मिल मालिक रहते हैं अम्बालाल साराभाई, ठीक है, जो कि गांधी जी के, ठीक है, ये गांधी जी के क्या हैं? तो ये गांधी जी के दोस्त हैं, यानी कि गांधी जी के मित्र हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि साबरमती आश्रम के निर्माण में, ठीक है, ये जो अम्बालाल साराभाई है इन्होंने चंदा भी दिया था। इन्होंने इस आश्रम में क्या दिया था? तो चंदा भी दिया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन में आप ये भी देख सकते हैं कि अहमदाबाद आंदोलन में अम्बालाल साराभाई के जो बहन होती हैं अनुसुईया बेन, इन्होंने गांधी जी का सहयोग भी किया है। और साथ ही साथ जो मिल मजदूर हैं,
साथ ही साथ जो मिल मजदूर थे, मिल मजदूर, तो इनको 20% बोनस भी दिया जाता है। 20% क्या दिया जाता है? बोनस देना चाहते थे। यानी मिल मजदूर जो थे, तो मिल मालिक 20% बोनस देना चाहते थे, परंतु 15 मार्च 1918 को गांधी जी के हड़ताल करने के बाद, गांधी जी के हड़ताल करने के बाद ठीक है, जो 20% बोनस हो रहा था, तो यह वृद्धि करता है, यानी बढ़ता है, और बढ़ के कितना हो जाता है? 35% बोनस मिल मजदूरों को दिया जाता है। यहाँ कितना दिया जाएगा? तो 35% जो है बोनस मिल मजदूरों को दिया जाएगा। ठीक है, और इस पे अंततः यह आंदोलन भी क्या होता है? सफल होता है। यह आंदोलन भी क्या होता है? गांधी जी का सफल होता है। तो आप देख सकते हैं कि मिल मजदूरों को 20% बोनस, ठीक है, मिल मालिक देना चाहता था, मिल मालिक देना चाहता था, लेकिन इसी में क्या होते हैं कि 15 मार्च 1918 को गांधी जी हड़ताल करते हैं, और इनके हड़ताल करने के बाद जो 20% बोनस देना चाहते थे, ये वृद्धि करती है, और कितना हो जाता है? 35% बोनस हो जाती है, और अंततः यह भी आंदोलन समाप्त होता है, यानी कि सफल होता है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है, तो ये 3 क्षेत्रीय आंदोलन का क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, और गांधी जी के इसमें क्या क्या योगदान हुए। तो आप देख सकते हैं 3 क्षेत्रीय आंदोलनों का निष्कर्ष यहाँ निकलता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, तो यह बिहार में हुआ, किसान आंदोलन। ठीक है, खेरा आंदोलन भी देखिए तो ये गुजरात में हुआ, ये भी किसान सत्याग्रह ही था। और अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ, ये एक मजदूर आंदोलन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी के कई योगदान हैं। जैसे कि गांधी जी भारत में प्रसिद्ध होने लगे, आम लोग गांधी जी के समीप आए, यानी इनसे अब जनसाधारण जुड़ रहा था, जो कि कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहा था, और कांग्रेस नेताओं में सम्मान इनका बढ़ा, यानी इनका इज्जत बढ़ना शुरू हो गया, और इनके गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह थे सब सफल हो रहे थे, जिसके गांधी जी में अब पावर आ रही थी, ऊर्जा इनकी बढ़ रही थी, और इनको काफ़ी प्रोत्साहन भी देखने को मिला है। इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष भी निकलता है, जैसे कि भारत में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों में उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय कर दिया। यानी आप देख सकते हैं कि इनका जो भी प्रारंभिक आंदोलन हुआ, इनके कारण ये जनता के बीच में आए, और जनता इन्हें काफ़ी पसंद करना भी शुरू कर दिया, और विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर गांधी जी के समीप आ गए थे, क्योंकि ये लोग निम्न वर्ग के थे और ये उच्च वर्गों के पास नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण किसान मजदूर सब ये गांधी जी के समीप आए, और जिससे गांधी जी की जो आगामी आंदोलन अब होंगे, ठीक है, जैसे जालियांवाला बाग हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इन सभी में गांधी जी को क्या मिला? काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी शक्ति मिला। लेक्चर में हम लोग जानेंगे 1919 से 1920 के मध्य गांधी जी के आने वाले आंदोलन, जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, जो फरवरी 1919 में शुरू होती है, फरवरी 1919 में। इसी के बाद आप कह सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो ये 13 अप्रैल 1919 को शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन, जो कि नवंबर 1919 में शुरू की जाती है। और इसके बाद गांधी जी का प्रमुख आंदोलन देखेंगे, जैसे असहयोग
आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसमें हम लोग इन सारे आंदोलनों को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।